दशरथ जी कौन है? तुलसी जी कहते हैं पति पति बसहि बाहु बल जाके, जिनके बल के ऊपर आश्रित रह के इंद्र स्वर्ग में राज करता है। नरपति सकल रही रुख ताके, संसार के समस्त राजा जिनकी भगुटी को देख के बैठे रहते हैं कि कहीं महाराज कुछ कर न दें। इतने बलशाली, इतने वीर हैं अवधेश। पर आज रानी के कोप भवन का सुना तो पत्ते के माफिक कांप गए। क्यों कटाक्ष का? या कहा देखूं काम प्रताप बढ़ाए, ये काम की बढ़ाई। हिम्मत करके अवधेश कोप भवन में आए हैं। केकई भूमि पे शयन कर रही है, आभूषण त्यागे हुए हैं। दशरथ जी पास में गए और जो दशरथ जी ने शब्द कहे हैं वो शोभायमान नहीं है, क्योंकि चौथी अवस्था में कोई पुरुष अपनी पत्नी से ये शब्द कहेंगे उचित नहीं है। दशरथ जी ने कहा, बार बार कर राऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोही सुनावहूं गदगामिनी निज कोप कर। ये नारी के सौंदर्य के शब्द हैं। सुमुखी सुंदर मुख वाली, सुलोचनी सुंदर नेत्र वाली, पिक बचनी कोयल के समान बैन वाली, गदगामिनी हथनी की तरह चाल वाली। तेरे क्रोध का कारण क्या है? तू कुपित क्यों हुई है? क्यों क्रोधित होकर आई है? तेरा अहित किसने किया? बता। तुम कहो तो किसी गरीब को हम राजा बना दे केकई, और तुम कहो तो किसी राजा को देश से निकाल दे। अगर कोई अमर भी है तो उसे भी मारने की मैं क्षमता रखता हूं, क्योंकि प्रिया ये पूरा राज्य प्रजा सेना मेरे अधीन है और मेरा मन तेरे अधीन है। तो क्या हुआ तुम्हें? तुम रोजाना कहती थी कि महाराज राम को युवराज पद दे, राम को युवराज पद दे। मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करने के लिए कल राम को युवराज पद दे रहा हूं। इस खुशी के घड़ी, इस प्रसन्नता के मौके तुम कोप भवन में आई। कई कहने लगी, मांग मांग पे कहूं पिया, कब हुन दे हुन ले, देन कहीं वरदान दुहिते पावत संदेह। मां बाप कहते हो पर कभी देना सीखे हो? दो वरदान देने का कहा। हमें तो ऐसा लगता है कि वो भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। दशरथ जी कहने लगे, जो कहीं हम ही दोष कीन दे, झूठे हो हमारे दोष जन दे। दशरथ जी कहने लगे, हमें झूठ दोष मत दो, दो की जगह चार मांग लो। आपने कब मांगा? हमने मना किया। हम जिस कुल में जन्मे हैं केकई, उस कुल के पूर्वजों के ऐसे सिद्धांत, ऐसी रीति है कि हम दिए हुए वचनों को त्यागते नहीं। उसके लिए भले हमें अपने प्राण त्यागने पड़ जाएं तो प्राणों को छोड़ देते हैं, पर दिए हुए वचनों को नहीं छोड़ते। तुम जो मांगोगी हम तुम्हें देंगे। तुम्हें फिर भी विश्वास नहीं हो, मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं, तुम जो मांगोगी वो मैं दूंगा। केकई बड़ी प्रसन्न हुई। दशरथ जी से कहा, मांग लूं? केकई ने कहा, मांग लूं? दशरथ जी ने कहा, मांगो। तो कहने लगी, सुनो कान पति भावत जी का, मेरे जो मन में भाता है वो देहूं एक बर भरत ही टीका। एक बार तो आप भरत को अवधकारा दे दो, दूसर बर मांगो कर दोरी, पूर्वाहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। भरत को अवधकारा दे दो और राम को 14 वर्ष का बनवास। ये जब लिखा है ना इस पंक्ति को, 14 बरस राम बनवासी, राम निवासी। सरयू के किनारे गोस्वामी जी इस कथा को लिख रहे थे। जब ये पंक्ति लिखी है चौपाई की, तो अपनी कलम को तोड़ दिया। 3 दिन तक अपनी कुटिया में रोते रहे। अब राम जी तो वन में जाके आ गए, लाखों वर्ष बीत गए, लेकिन तुलसी जी को इतनी ग्लानि है कि मैं अपने प्रभु को बनवास क्यों दूं? वो हनुमान जी ने बहुत समझाया, तब कथा को आगे लिखना आ रहा है। ये संतों का भाव होता है। और मैंने बचपन में देखा है, मेरे गुरुदेव जब मैं बहुत छोटा था, यही कोई मेरी उम्र थी उस समय 7-8 वर्ष का, गुरुदेव के पास रहता था। मंदिर में गया उनके पास, और रो रहे हैं, आंखों में आंसू टप टप टपक रहे हैं। उनके हाथ में विक्स की डिबिया है, छोटे छोटे उनके मंदिर में ठाकुर के विग्रह है, राम लखन जानकी जी के। विक्स लेके प्रभु के कपोल पे और नासिका पे लगा रहे हैं उस विग्रह के, और रोते हुए लगा रहे हैं। मैं बालक था, जिज्ञासावश गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो और भगवान के क्या लगा रहे हो? सने से मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा रात को अधिक सर्दी थी, मैंने रजाई ओढ़ाई थी, लेकिन रजाई का पल्लू नीचे गिर गया, हमारे राम जी को जुकाम हो गया, देखो इनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उस
मूर्ति को कभी विग्रह मानते ही नहीं थे। वो कहते थे मेरे राघव है, मेरी सरकार है। ये संतों का भाव है। गए राम जी लाखों वर्ष पहले, लेकिन तुलसी जी ने कलम को तोड़ दिया, रोते रहे मैं अपने प्रभु को, मैं अपने राम को बनवास करूं। हनुमान जी ने समझाया है। कैकेयी ने जैसे ही राम के बनवास की मांग की, दशरथ जी ने कभी स्वप्न में सोचा नहीं कैकेयी ऐसी मांग कर सकती है। कैकेयी को खूब समझाया, पर जब कैकेयी ने कहा देना है तो दे, न देना है तो मना कर दे। रात भर अवधेश राम जी को याद करके रोते रहे। सुबह हुई, अवध के लोग राजभवन के बाहर जुड़ गए। आज बड़ा सुंदर शुभ दिन है, आज हमारे प्रभु राजा बनेंगे। पर जैसे जैसे भोर होने लगी, महाराज को बाहर आए न देखा। लोगों के मन में चिंता हुई, सुमंत जी को भेजा। सुमंत अवधेश के महल में आए, कैकेयी से पूछा। कैकेयी ने कहा रात भर से महाराज राम को याद कर रहे हैं। सुमंत जी ने आके राम जी को सूचना दी कि आपको महाराज याद कर रहे हैं। मेरे प्रभु नहाने जा रहे थे, ऊपर का अंग वस्त्र था नहीं, धोती लपेटी हुई थी। तो कहा मंत्री और आप जाइए, हम स्नान करके आते। का नहीं, अभी आज चले। उसी अवस्था में राम जी चले हैं। न सर पे मुकुट है, न ऊपर का अंग वस्त्र है। लोगों ने जब राम को इस अवस्था में जाते देखा तो मन में अनिष्ट की आशंका अधिक हो गई। राम जी गए, कैकेयी से पूछा पिताजी के दुख का कारण। कैकेयी ने पूरी बात बताई। जब राम जी ने अपने वनवास का सुना तो मेरे प्रभु नाचने लगे। तुलसी जी ने यहां लिखा, राम जी कहते हैं सुन जननी सो सुत बड़ भागी, मात पिता जो बचन अनुरागी। वो बेटा बड़ा भाग्यशाली होता है जिसे माता पिता की सेवा करने का अवसर मिलता है। तनय मात पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संस्कारा। मुनिगण मिलन विशेष बन सकल भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयस मौरी जननी सम्मत तोर। मैं मुनियों के दर्शन करूंगा, संतों से मिलूंगा, और उसमें आपकी पिताजी की आज्ञा, इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या हो सकता है। जो न जाऊं मन ऐसे काजा, प्रथम गनई मोई मूड समाजा। इस अवसर में मन में नहीं गया तो संसार में मूर्खों की गिनती होगी तो मां सबसे पहला नाम मेरा आएगा। दशरथ जी की मूर्छा जगी। राम जी ने कहा पिताजी मैं मां से आज्ञा लेके वन जाने की तैयारी करता हूं। राम को पता है कि अवधेश का है कि नहीं। कौशल्या अम्बा के पास आए, मां पीताम्बर सील रही है। राम जी को देखा, बोला यहां लेखा पुत्र अब तक यूं ही घूम रहे हो, जाओ ना लो कुछ खा लो। आज तो बड़ा शुभ दिन है, आज तो आपके पिता आपको युवराज पद दे रहे हैं। राम जी ने कहा युवराज पद बड़ा होता है कि राजा का पद। कौशल्या ने कहा बड़ा तो राजा का पद होता है। राम जी ने कहा मां पिताजी ने मुझे राजा बना दिया। कहां का राजा बनाया? ना सेनाई, न ढोल न नगाड़ी। राम जी ने कहा मां ढोल नगाड़ी सेनाई तो वहां बजेगी जहां का मैं राजा बनाऊं, तुम बनाया कहां का? मंत्री पुत्र के सामने देखा, पूरी बात बताई। मेरे प्रभु कहने लगे पिता अधीन मुई कानन राजू, मुझे वन का राजा बनाया, राज दिया। जहां सब बात मोर बड़का दो, वहां मेरा बहुत बड़ा काम है। मां आप प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दें ताकि मेरा वन गमन मंगल। हाथ से पिताम्बर नीचे गिरे। कौशल्या कहने लगी पिता ने तुम्हें बन दिया। पिता से मां का अधिकार बड़ा होता है, मैं तुम्हें कहती हूं नहीं जाना। राम जी ने कहा माता पिता दोनों कहे। किसने कहा? जब कैकेयी का पता चला। कौशल्या कहने लगी राम जो पितु मां तू कहूं बन जाना, तो कानन सत अवध समान। आपके लिए बन 100 अवध के समान है, पर इतना ही कहूंगी लाल बड़भागी बन अवध अभागी, जय रघुवंश तिलक तुम त्याग। बड़भागी तो मन है, अभागा अवध है जिसे त्याग के तुम जा रहे हो। अरे एक बात कहूं लाल। राम जी ने कहा मां लगता है पुत्र कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। राम जी ने कहा कैसा अनिष्ट? कौशल्या जी कहने लगी कि या को नहीं अछूतो सही पुर के सब लोग जो दोष धरेंगे। मुझे इसका किंचित मात्र सोच चिंता नहीं कि नगर के लोग कहीं सबके घर में जो हो रहा था इनके यहां पे भी हुआ। कैकेयी को न कैकेयी को कछु अपराध विधे लिखे दियंतन तारे डरेंगे। मैं कैकेयी को भी अपराधी नहीं मानती, क्योंकि विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है। तो मां फिर ये आंसू बिंदु यही की सासती है, बिंदु यही की सासती है, कछु और अनर्थ के बद्र पड़ेंगे। लगता है कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। राम जी ने कहा मां कैसा अनर्थ? कौशल्या जी कहने लगी अवध को त्याग दोगे तो महाराज देह को दो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बिना महाराज जीवन रख पाएंगे, पर जाना है जाओ। जानकी जी आती है।